आज जिक्र करूंगा एक दवा एजोमैक्स के मुतालिक। एजोमैक्स के नाम से तो आप लोग आशना होंगे क्योंकि हाल ही में कोविड के दिनों में ये दवा बहुत मशहूर हुई। यहाँ तक मशहूर हुई कि डॉक्टरों ने इसका बेदरेग इस्तेमाल किया और लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया शायद ये कोई जादुई दवा है जो हर मसाइल का हल करती है। आज इसी दवा पे बात करेंगे ये कि इसके फ़ायदे क्या हैं, किस इंडिकेशन में दी जाती है, इसके नुकसान क्या है और आखिर वो राज क्या है जिसकी वजह से ये कोविड के दिनों में इस्तेमाल किया जाता था। वो कौन सी खसूसियत थी जिसकी वजह से कोविड में इसका इस्तेमाल किया जाता था और कुछ राहत भी मिलती थी मरीज़ों को। इसी दवा के मुताल्लिक डिटेल से जिक्र करते हैं। एजोमैक्स के अंदर अजिथ्रोमाइसिन पाया जाता है जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है। एंटीबायोटिक दवा ऐसी दवा जो हमारे जिस्म के अंदर से बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, उसको हलाक करने के लिए इस्तेमाल की होती है। ये दवा जैसे ही हम खाते हैं हमारे जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया पर असरअंदाज होती है, उसकी नशोनुमा को रोकती है और आखिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ख़त्म कर देती है, हलाक कर देती है। यूँ हमारा जिस्म बैक्टीरिया से अफाका महसूस करता है, ख़त्म हो जाता है बैक्टीरिया और बीमारी की जो कैफियत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। ये दवा बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ एक काम और भी करती है कि ये सोजन की कैफियत को भी ख़त्म करती है। हालिया तहकीक के अंदर यह बात साबित हुई है कि सोजन को कम करने में भी इस दवा का बहुत बड़ा किरदार है। इसीलिए कोविड के दिनों में जब सांस का मसला बहुत ज़्यादा था तब इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता था कि वो बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से तो अफाका पहुंचाती थी, जो सांस की नालियों के अंदर स्वेलिंग हुई होती थी, जो फेफड़े के अंदर स्वेलिंग हुई होती थी, उससे भी अफाका मिलता था और मरीज़ का सांस लेने में आसानी होती थी। ये दवा मुख्तलिफ इंडिकेशन जैसे कि गले का इन्फेक्शन, सांस का इन्फेक्शन, जिल्द का इन्फेक्शन, बुखार की अलामत, टाइफाइड फीवर, उसमें इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। कुछ कंडीशन जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर भी जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये दवा दूसरी एंटीबायोटिक से मुख्तलिफ इसलिए है कि ये जिस्म के अंदर जल्दी खारिज नहीं होती, जिस्म के अंदर ज़्यादा देर तक रुकती है, इसलिए इसकी ज़्यादा डोज हर 6 घंटे बाद या हर 8 घंटे बाद इसकी खुराक नहीं खानी पड़ती। इसकी एक खुराक दिन में पूरे दिन के लिए काफ़ी होती है। डॉक्टर ये तय करता है कि किस मरीज़ को किस मर्ज़ के अंदर कितनी दवा देनी चाहिए। मुख्तलिफ मर्ज़ के अंदर इसकी जो दवा है वो मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे कि सांस की बीमारी के अंदर एक आम अमूमी तौर पर बालिग शख्स के लिए पहली डोज़ जो लोडिंग डोज़ होती है 500 mg की एक डोज़ होती है और उसके बाद 250 mg की डोज़ भी डेली दी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर तय करेगा आपकी उम्र को देखते हुए, आपकी बीमारी को देखते हुए। अमूमी तौर पर एक गोली रोज़ाना 6 दिन के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। टाइफाइड फीवर के अंदर भी इस दवा का इस्तेमाल 6 से 7 दिन तक करवाया जाता है। गले के इन्फेक्शन, नमूनिया में भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। कुछ जिल्द के अमराज में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर सिर्फ एक बार 1000 mg की डोज दी जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर की हदायत पर अमल किया जाए। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अमूमी तौर पर, आम तौर पर तो इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। मतली होना, पेट का ख़राब हो जाना, लूज़ मोशन हो जाना, दिल घबराना, सर चकराना, ये अमूमी तौर पर इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन ये ज़्यादा सवेयर नहीं होते। एक जो इसका ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है वो दिल के मरीज़ों के लिए है कि ये दिल की धड़कन को बेतरतीब कर देता है। इसलिए ऐसे लोग जो दिल के आर्जे में मुब्तला हों उनमें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको एजोमैक्स का इस्तेमाल लिख दिया है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर इस दवा को चेंज करवा लीजिए, कोई और एंटीबायोटिक लिखवा लीजिए ताकि जो आपके दिल की धड़कन है वो बेतरतीब ना हो। डॉक्टर हज़रात को भी चाहिए कि दिल के मरीज़ों में इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट हैं वो वक्तन फ़वक्तन ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब ये जो साइड इफ़ेक्ट है दिल की धड़कन वाला, ये पहले 6 से 7 दिन के अंदर सवेयर हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।